जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरपया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। कि ये को पहली बार हानि थोड़ी, असंख्यों बार हो ली, असंख्यों बार मृत्यु हो ली, पूरे परिवार के परिवार विनाश हो लिए हमारे। भूकंपों में दुनिया मर जाती है, पूरी पीढ़ी की पीढ़ी समाप्त होती है, 3-3 पीढ़ी इकट्ठी मर जाती है, दादा परदादा पोता चौथा दादा। तो परमात्मा के चरणों में आने के उपरांत अगर आपको कोई हानि होती है, डोंट वरी। इस दृष्टिकोण से देखना कि ना विरक के बिजली गिर जानी थी। आप बालक हो, आपको ज्ञान नहीं इन बातों का, और दास को मास्टर बना दिया परमेश्वर ने, इस तत्व ज्ञान से परिचित करा दिया। तो इसलिए आपको ये बार बार ज्ञान करा रहे हैं कि कहते हैं परमात्मा फिर संकेत करते हैं, द्वार धनी के खड़ा रह, द्वार धनी के पड़ा रहे, भाई धक्के धनी के खावे। 100 काल झकझोल ही, पर द्वार छोड़ ना जावे। आज आपके कस्टमर का ध्यान कहाँ है? आपका कस्टमर पूरा दिन अपने मोबाइल पर यानी सोशल मीडिया कि अपने पूर्ण संत के द्वार पर, पूर्ण धनी के द्वार पर पड़ा रहना, द्वार छोड़ के मत जाना। और धक्के धनी के खाचे, इसके मार्ग में आपको कुछ हानि भी होती नजर आती है, पर डगमग मत हो जाना। 100 काल झकझोल ही, चाहे काल कितने झटके दे के देखे, पर छोड़ मत जाना। अगर इसको छोड़ देगा तो और ज्यादा हानि उठानी पड़ेगी। इस प्रकार सत्संग में आने से प्राणी को हर प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है। और ये तो काल का लोक है। यहाँ तो परमात्मा कहते हैं, आप तो कह रहे हो कि मुझे मरने की चिंता है, और परमेश्वर कहते हैं कबीर साहब मुझे ये चिंता, तुम जीवित कैसे हो? अरे नादान, इस देखो तो ये शरीर है क्या सांग तुम्हारा? हार्ड चाम का बना हुआ पुतला, 36 जोड़ ला रहा खींच के, एक भी इधर उधर हो गया था पड़ा पड़ा रोए इंसान, उठ नहीं सकता। तुम कहते हो मैं मरना जाऊं, और मैं कहता हूं तू जी कैसे रहा है? तुझे मरने की चिंता, मुझे तेरे जीने की चिंता। तू कैसे चल रहा है? ये हार्ड चाम की ये मिट्टी कैसे चल रही है और कितने दिन चलेगी? और फिर क्या कहते हैं, जिस मरने से जग डरे है मेरा मन आनंद, कद मर हूं कद पावे हूं वो पूर्ण परमानंद। यहाँ तो भाई लाख वर्ष जीवित रहे वो भी मर गए, और ब्रह्मा विष्णु महेश मरेंगे, जिनकी लाखों और अरबों और करोड़ों जन्मों के वर्षों की जीवन है। इसमें एक का काम बताया परमात्मा ने कि जब तक ये श्वास है प्रभु याद कर, उसकी रजा पर छोड़ दे मालिक। राज्य करमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस तिस भेंट जगदीश। उनको मिले भगवान। अब किसकी भक्ति करें? उस परमेश्वर की। क्या बताते हैं, नर सुन रे मूड गंवारा, ये राम भजन तत्सारा। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। कि इन और सब पचड़ा न छोड़ के परमात्मा की भक्ति ही सार है। क्या कहते हैं भगवान कि श्वास उसास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना बेरा इस श्वास को आवण हो कि न हो। परमात्मा कहते हैं तू मरने वाले को रो रहा है कि वो मर गया है, मर गया, और तू अपने बारे में सोच, क्या तू नहीं मरेगा? कबीर साहब कहते हैं कि समझे ना नादान लोग, अपने को भी मरना होगा, इब करें किसका शोक। अगर हमने ना मरना हो और मरने वाला गलत बन गई हो, तो वो अकेला ही मर गया, हम नहीं मरेंगे, तो वे चिंता भी ठीक लगे तुम्हारी। ईश्वर हमें हर प्रकार से संतुष्टि देते हैं, और वो क्या कहना चाहते हैं, ये सारा ज्ञान दे करके कहाँ हमारा दृष्टि, कहाँ हमारे जो ना दृढ़ करना चाहते हैं बुद्धि को, इसको समझना चाहिए। जैसे सुखदेव ऋषि जी ने और राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा सुनाकर एक ही काम किया था 7 दिन में, कि तेरी इसकी वृत्ति संसार से हटकर और स्वर्ग में लग जा, बस। और कोई योगदान उस सुखदेव का नहीं था।
इतना ही योगदान था कि इसकी वृत्ति यहां संसार से हटा दूं, इस ऐसी कथा कहानी सुना के, ताकि जब सब सर्प इसको डसे तो इसकी ममता यहां किसी बालक में, घोड़े में, को राज में, किसी बच्चे में ना रह जाए, कहीं फिर यही आमरे। और पुण्यात्मा वो परमात्मा हमारे आप पे रजा कर देता है, उस कथा की जरूरत कोई ना, वापस सिस्टम बना देता हमारा। क्योंकि अंत समय में जब जीव की मृत्यु होती है, उस समय हमारी जहां भी आशा रह जाएगी उसी में वही जन्म होगा, हम फिर दुख के भागी बने रहेंगे। और परमात्मा ऐसे कृपा कर देते हैं। एक भक्त की मां मर गई और 70 साल की हो रही, तो बुढ़िया के पेट में दर्द हो गया, और इतना दर्द हो गया कि बालक बोलने व बोल नहीं सके, और ट्रीटमेंट भी कराया, आध घंटे में मृत्यु को प्राप्त होगी। अरे इससे बात पर नाम छोड़ गए, जो बोले हमारी तमाम मृगी बोलन भी ना पाई। और आप कह रहे थे कमाल का बात है, 6 महीने नाम लिए हुए बुढ़िया ने, बताई बुआ गवर्नर बन जाएगी 6 महीने में, अगवा पर उस स्वर्ग से भी ऊपर पहुंच जाएगी। जितना उसने किया उसके साथ है, और 70 साल की बुढ़िया हो रही, बता फिर भी तुम्हारे मंदिर खरपतवार भरा। फिर सत्संग सुना क्या आपने? तुमने 1 साल से नाम लिया हो गया, सत्संग सुन रहे थे, क्या विचार किया? अब परमात्मा ने जो उस बुढ़िया के लिए क्या बहुत अच्छा किया। क्योंकि अगर अंत समय में मरते समय तुम्हारे से बातचीत करती, हाय मेरा पोता किससे है, हाय फलाने ने बुला दो, तो उसकी यही ममता रह जाती, वह भूतनी बनाओ। अरे परमात्मा ने 2 सेकंड उसका मन में नान दिया, कौन मेरा है कौन तेरा है, उसकी इतना दुख दे दिया और मिनट में ठा ली, और फिर वो अपने हिसाब से वो जन्म देगा, क्योंकि तुम्हारे कहने से नहीं होगा। अब उस परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी है, तुमने मां दिखाई थी। उस परमेश्वर को पता ये आत्मा कितनी बार मां बन ली, कितनी बार पशु बन ली, कितनी बार पक्षी बन ली, और इब सूत बैठ गया, थोड़ा सा नाम मिल गया, इब आ गया के मांगा सारी उम्र, मेरा पोता न्यू हो जा, मेरी पोती न्यू हो जा, मेरा बेटा न्यू हो जा, बेटे का न्यू हो जा। उस जितनी कमाई करे थी वह गेल बांट दो, और इब वह परमात्मा उसको अपने हिसाब से ऐसे घर में जन्म देगा, उसका जीवन ही सत्साहिब बोलकर प्रारंभ होगा। पर कोई ना बुद्धिमाई कर्म इन इंसान सतगुरु से दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस ज्ञान को बूटी लाओ, चाहे कनागत काटो, चाहे मंदिर जाओ, हमने ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि हम दोषी हो जाएंगे। फिर जैसे कोई अधिकारी फौज में लंगड़े लूले भर्ती कर दे तो उसको भी निकाल दिया जाता है फिर फौज से, और वो तो रिजेक्टेड है ही है। तो इस प्रकार वहां वही भर्ती किए जाएंगे जो उस काल के साथ युद्ध कर सकोगे। इस काल के झटके आपके ऊपर आएंगे तो आपको ये ज्ञान ऐसे रोक देगा जैसे ढाल होती है, आप डगमग नहीं हो सकते, और तभी हम सफल होंगे। कहते मौला बैठा मोरे चे देख जन की भेड़, 12 कोट जम किंकर जहां वहां एक नाम की खैड़। क्या बताते हैं कि परमात्मा हमारे इस खेल को देख रहा है, और कहते वहां जब यहां से हम चलेंगे तो आगे आपको यमदूत मान ले दिखाई भी देंगे, तो न्यू ना करियो हाय माँ हाय बाबू हाय पिताजी, नहीं। कहते वहां सिमरण करना सांस वाला, और उस सांस के सिमरण तो देखिए उसका कैसी टक्कर लगेगी, न्यू पड़ेंगे उनके कमर जा जाकर लगेगी। कहते मौला बैठा मोर्चे, परमात्मा हमारा ये भेड़ कहते हैं, जैसे ये पशु बिड़ा करें लड़ते हैं ऐसे। कहते ऐसे काल के दूतों के साथ, काल के जो आने वाले आपत्तियों के साथ तुम्हारी ऐसी भिड़ंत चल रही है, और वहां पर एक नाम की खैड़, एक श्वास के सिमरण से वो इतने बुरी तरह गिर जाएंगे, आपके निकट नहीं आ पाएंगे, भाग जाएंगे। अगर तुम वहां बाज लोगे हाय मर गया बताइए पिताजी, तो कहते हैं तुम फेल हो जाओगे। तो वहां पर ये नाम का हथियार है, श्वास का जो सिमरण है ऐसे। तो इसी प्रकार ये ज्ञान आपके आधार बनाएगा, और फिर आपत्ति के समय उस परमेश्वर का सिमरण ही हमें काम आएगा। हेलो, क्या 199 वाला वर्कशॉप? जी हाँ।